बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी कि सब्जियों के कबाब हम किस तरह घर पर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही लो बजट रेसिपी है। आप इसको एक दफ़ा घर पर बनाएंगे तो दोबारा सर्दियों का आने का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। कब सर्दियाँ आए और हम ये ज़बरदस्त से कबाब सर्दियों में बनाकर इंजॉय करें। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने ऑयल लिया था, उसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था। 3 से 4 अदद चिकन की बोटियाँ ली थी, उनको बारीक बारीक क्यूब में कट कर लिया था। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, मैं लहसुन अदरक का पेस्ट को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे और चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो मैंने इसमें हाफ कप पानी शामिल कर दिया था। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पर कवर करके रख दिया था। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ चुका था और चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका था। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो ये चिकन को हम साइड पे करेंगे, जो इसमें पानी है उसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया था। इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। सब्जियों के इन कबाब को आप चाइनीज़ कबाब भी कह सकते हैं। अगर आप एक दफ़ा घर पर बनाएंगे तो आप चिकन के कबाब और आलू के कबाब सबको भूल जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बनकर तैयार होते हैं और जो बच्चे सब्जियां शौक से नहीं खाते वो इन कबाब को बर्गर्स वगैरह या सैंडविच में भी आराम से इंजॉय करके खा सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 1 कप मैंने बारीक कटी हुई बंद गोभी ली थी। 4 से 5 मीडियम अदद गाजरें थी, उनको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। यहाँ पर एक शिमला मिर्च ली थी, उसको भी बारीक बारीक कट कर लिया था। यहाँ पर 1 कप मैंने मटर लिए थे। इन सबको शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। हमने इन सब्जियों को गलाना नहीं है, बस इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म करना है और जो इनके अंदर पानी है उसको भी हम अच्छे से खुश्क करेंगे मीडियम टू हाई आंच पर। यहाँ पर अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया था, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर एंड 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर शामिल किया था। इस सूखा धनिया पाउडर का जो फ्लेवर होता है वो सब्जियों के कबाब में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। फिर इन स्पाइसेस को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसी तरह से हमने मिक्स करना है और हमारी सब्जियों का कलर कितना ही ज़बरदस्त आया है। यहाँ पर 5 से 6 मिनट भूनने के बाद मैंने सब्जियों को साइड पे कर दिया। 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया था, उसमें 1 खाने का चम्मच मैदा शामिल किया था। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमारी सब्जियों को आपस में बाइंड होने का काम करेंगी और जो हमने यहाँ पर यखनी बचा कर रखी थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी थी। जो चिकन की यखनी हमने इसी में से निकाली थी। आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जियों में जो पानी है वो थोड़ा बहुत सा है। हम इसको इसको इस तरह से मैश करेंगे ताकि जो हमारी सब्जियों का पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए और हमारी सब्जियां भी थोड़ी बहुत और अच्छे तरीके से मैश हो जाए। मैदा शामिल करने की वजह से आप देख सकते हैं कि इनमें कितनी ज़बरदस्त बाइंडिंग आई थी। 10 मिनट तक मैंने इनको अच्छे से ठंडा कर लिया था। यहाँ पर 4 से 5 अदद मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, उसको कद्दूकस करके इसमें शामिल कर दिया था और हरे धनिए से तो हमारे कबाबों में जान सी आ जाती है। यहाँ पर मुझे नमक कम लग रहा था तो हाफ टी स्पून मैंने इसमें और नमक शामिल कर दिया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा मिक्सचर लिया था और हाथ की मदद से हम इसके कबाब बना लेंगे। हाथों पर आप थोड़ा बहुत ऑयल या पानी लाज़मी ग्रीस कर लें ताकि आपके कबाब हाथों से ना चिपके। यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त सब्जियों के कबाब रेडी हो चुके थे। आप इसको 1 मंथ के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब दिल करे निकालें, खाएँ और इसको एंजॉय करें। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया था, उसमें थोड़ा-सा ऑयल शामिल कर किया था। आज के कबाब में अंडे में कोट करके फ्राई करूँगी। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स है तो आप इसको अंडे में कोट करके ऊपर से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके भी फ्राई कर सकते हैं। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर मीडियम टू लो आंच पर मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि जो भी सब्जियों का थोड़ा बहुत कच्चापन है वो भी इसमें अच्छे से पक जाए।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कबाबों की लुक कितनी ही ज़बरदस्त आई थी। आपको दूसरी साइड से भी चेंज करके दिखाती हूँ कि इनका कलर कितना ही ज़बरदस्त आया था। अगर आप इस सर्दी के मौसम में इसको बनाएँगे तो दोबारा सर्दियों के आने का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। अब करेंगे हम इसको डिश आउट। हमारे मज़ेदार और यम्मी से कबाब डिश आउट हो चुके हैं। आप इसको इमली की चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ भी और केचप के साथ भी। ये होममेड इमली की चटनी है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। ये बहुत ही यम्मी बनकर तैयार हुए थे। आप भी ये सिंपल और ईज़ी रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें ताकि इस तरह की सिंपल और ईज़ी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू।